देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राफेल के आने से दुश्मनों के सुर बदल गए। चीन अब दोस्ती की बात करने लगा है। दोहरी चाल चलने वाला चीन का LAC पर सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। भारत ने चीन को 2 और झटके दिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के टलने के संकेत पर चीन की बिलबिलाहट कैसी, और अमेरिका ने समंदर में चीन के खिलाफ कौन से नए हथियार को लॉन्च कर दिया है। भारत चीन टकराव की सभी बड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में। आसमान का सिकंदर राफेल आने के बाद से चीन के सुर बदल गए हैं। चीन अब शांति की बात करने लगा है। चीन ने कहा है कि भारत के साथ उसकी दोस्ती की मूलभूत नीति नहीं बदली है, लेकिन दोस्ती की बात के साथ चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन के J-20 फाइटर जेट के मुकाबले भारत को मिले राफेल कहीं नहीं ठहरते। लद्दाख में LAC से अपने सैनिकों को पूरी तरह से हटाने की चीनी दावे को भारत ने झूठा करार दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। चीन ने 2 दिन पहले दावा किया था कि दोनों देशों की सेनाओं ने 3 जगहों गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और कोंका पास पर डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया है और सिर्फ पैंगोंग लेक से ही पीछे हटना बाकी है। भारत ने चीन को एक और झटका दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई REC पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड RECD PDLC ने जम्मू कश्मीर में लाखों स्मार्ट मीटर लगाने के लिए चीनी कंपनी को दिए उपठेके को वापस ले लिया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने चीन से आयात होने वाली रंगीन टीवी पर भी बैन लगा दिया है। इस फैसले का मकसद घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देना है। भारत चीन टकराव को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अहम सदस्य देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया है। बयान में पहली बार किसी देश ने चीन के सामने खड़े होने की ताकत दिखाई है। भारत से दुनिया के बाकी देशों को ताकत मिली है। अमेरिका ने अपनी भी पीठ थपथपाते हुए कहा, हमारी शानदार डिप्लोमेसी के कारण ही चीन दुनिया भर में बुरी तरह से घिरा है। चीन पूरी दुनिया में अलग थलग होता जा रहा है। चीन की नीतियों के खिलाफ लामबंद हुए देश अब उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत पहले ही चीनी ऐप को बैन कर कई व्यापारिक मुद्दों पर उसे पटखनी दे चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन भी उसकी बड़ी कंपनी हुआवे को प्रतिबंधित कर चुके हैं। अब दूसरे देश भी चीन की आर्थिक सिरदर्दी बढ़ाने लगे हैं। अपने खतरनाक मंसूबों की वजह से दुनिया में विलेन बन चुके चीन ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में देश के युवाओं की भर्ती का काम तेज कर दिया है। इसके लिए बाकायदा PLA के राष्ट्र निर्माण में योगदान और जिनपिंग के नेतृत्व में युवाओं को प्रेरणा देने वाले वीडियो जारी किए गए हैं और युवाओं से PLA में भर्ती होने का आह्वान किया गया है। साउथ चाइना सी में चीन से जारी टकराव के बीच अमेरिका ने समंदर के अंदर से ड्रोन अटैक की तैयारी कर ली है। अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी बोइंग इन दिनों एक ऐसे ड्रोन सबमरीन का ट्रायल कर रही है जो 6500 किलोमीटर दूर से चीन के वॉरशिप और सबमरीन को बर्बाद कर सकता है। ये ड्रोन सबमरीन और एंटी शिप मिसाइल दागने में भी सक्षम है। कोरोना की वजह से भले ही अमेरिका ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को टालने के संकेत दिए हों, लेकिन चीन के इसे लेकर कुछ और ही दावे हैं। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप दोबारा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें चीन के साथ युद्ध भी शामिल है। चीन ने ट्रंप पर जानबूझकर कोल्ड वॉर शुरू करने का भी आरोप लगाया है। चीन का पिट्ठू पाकिस्तान चीन के गेमिंग ऐप PUBG पर बैन लगाने के 13 दिनों बाद ही पलट गया है। चीन के दबाव में पाकिस्तान ने बैन हटाने का फैसला किया है। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए आश्वासन दिया है, जिसके बाद PUBG से प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया गया। 17 जुलाई को पाकिस्तान सरकार ने इस गेम को इस्लाम विरोधी बताते हुए बैन कर दिया था। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।